Having a abundance mindset change your life। ज़िंदगी में आपने सुना होगा कि अगर हमें कोई चीज़ चाहिए, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आपको उसके पीछे भागना है, उसको चेज़ करना है, उसके बारे में हमेशा हर टाइम सोचते रहना है और बहुत हार्ड वर्क करना है। उस पूरी जी जान लगा देनी है उस चीज़ के लिए, उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए जो चीज़ आप अचीव करना चाह रहे हैं, जो आपको बताया गया है। चाहे वो एग्ज़ाम हो, चाहे वो लड़की हो, कोई लड़की हो, चाहे वो आपकी कोई जॉब हो या इनकम सोर्स हो जो आप बनाना चाह रहे हो। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको डेस्परेट या उसको चेज़ करने की ज़रूरत है ही नहीं, तो क्या सोचो, क्या करोगे आप? सो एक्चुअल में देखिए होता क्या है कि हमारे बचपन से ही हमको ऐसी ऐसी बातें बताई गई हैं, कंडीशनिंग की गई है, जो कि रियल वर्ल्ड से वो उसका कोई मैच नहीं करता। तो उनमें से एक ये भी बात है कि किसी चीज़ के पीछे डेस्परेट होना, उसके पीछे हर टाइम सोचते रहना और उसके पीछे लगे रहना कि वो हो जाए हो जाए हो जाए, तो वो चीज़ हो जाती है। बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में चीज़ें उसकी ही कंप्लीट होती हैं, उसको ही मिलती हैं जो एक्चुअल में उसके लिए काम कर रहा हो। और उसको ये फ़र्क भी नहीं पड़ता है उसको काम करते वक्त कि अगर ये चीज़ हुई भी नहीं तो कोई फ़र्क नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर हुआ भी नहीं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझको। तो अगर ये माइंडसेट रहता है उसका, तो वो बस काम करता है, वो आज भी रहता है, प्रेजेंट में रहता है और उसको पूरी शिद्दत से पूरा उस काम को करता है, डेट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं सोचता। वो ये नहीं सोचता कि हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में आती नहीं। उसके दिमाग में बस ये होता है कि हाँ ये हो जाएगा, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, हो जाएगा, बस ऐसा वो माइंडसेट रखते हैं। यार इतना इतना कुछ नहीं है, मैं काम कर रहा हूँ, अच्छे से हो जाएगा, इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और नहीं भी हुआ तो मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं, तो मैं कर लूँगा। ठीक है। वैसे रिलेशनशिप में भी है कि अगर कोई लड़की है तो उसकी, जैसे लड़कियां थोड़ा मतलब इमोशनल उन लोग को होता है, तो ड्रामा करती हैं थोड़ा बहुत, तो वो इतना उसको सीरियस नहीं लेता कि हाँ ठीक है यार, इतना वो उसको वो नहीं करता। लेकिन कुछ लौंडे होते हैं जो एकदम पीछे पड़ जाते हैं कि बताओ ना बेबी क्या हुआ, कैसे हुआ, तुमने वो रात में क्यों नहीं मुझसे बात की, तुमने ऐसा क्यों रिएक्ट किया। तो ऐसे वो 50 टिकट एकदम डेस्परेट पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिन जो ऐसे होते हैं बंदे, फिर ठीक है यार, जैसा भी तुम्हारा मूड है वो तुम्हारी चॉइस है, डेट्स इट। और वो उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते, तो और उनके पीछे लड़कियाँ चेज़ करती हैं। ठीक है। वही चीज़ पैसों के साथ भी है। पैसे के बारे में जैसे कि हम लोग बहुत सोचते हैं, एटलीस्ट मतलब जो मिडिल क्लास लोग हैं और थोड़ा लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, हर कोई सोचता है। बट एक अबंडेंस माइंडसेट और एक स्कैरसिटी माइंडसेट में क्या डिफरेंस होता है, मैं यही बात कर रहा हूँ। तो अबंडेंस माइंडसेट वाला बंदा क्या करेगा, जिसके पास बहुत पैसा है, वो बस ये सोचेगा कि हाँ चलो ये पर्टिकुलर थिंग है, मैंने ऐसे पिछली बार मैंने ऐसे पैसा बनाया था, अब मैं इस बार ये वाली स्किल से या इस डोमेन से पैसा कमाना चाह रहा हूँ, इसमें ये चीज़ लगती हैं, चलते हैं देखते करते हैं। अब वो डेस्परेट नहीं होगा कि नहीं नहीं मुझे 10 करोड़ रुपये उससे कमाना ही कमाना है, ना ना, डेस्परेट नहीं होगा। क्योंकि हाँ यार एफर्ट मारते हैं, देखते हैं, अगर हो जाएगा तो ठीक है, वरना फिर कोई दूसरी चीज़ में देखेंगे। क्योंकि उसके पास अबंडेंस तो है ही, पैसों की दिक्कत है नहीं, चीज़ों का वो नहीं है कोई, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो डाल देता और उसकी चीज़ें चल भी जाती हैं, ईज़िली चल जाती हैं। वैसे जैसे कोई बहुत प्ले बॉय टाइप का बंदा है, जिसको हर दूसरे दिन, हर दूसरे महीने में कोई उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आज कोई लड़की है या नहीं है, वो कौन सा ड्रामा कर रही है, उसको छोड़ के जा रही है, उसको इतना ज़्यादा वो पीछे पीछे नहीं घूमेगा, उसको एकदम मनाएगा नहीं, ये नहीं करेगा जैसे सिंप लोग करते हैं, तो ऐसी वो हरकतें नहीं करेगा। तो बेसिकली अबंडेंस माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हों तभी आप ऐसा सोचें, नहीं, आपके पास अगर कुछ है भी नहीं, लेट्स से आपके पास ज़्यादा पैसा भी नहीं है, लड़कियां भी नहीं है, और आपके पास इतना कोई बॉडी का भी ऑब्सेशन नहीं है, मुझे बहुत अच्छी बॉडी बनानी है, लेकिन आप उसके लिए काम नहीं कर रहे हो, तो आपको बस खाली ये करना है कि भाई ठीक है, मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, मैं देखूंगा कि मुझे इस चीज़ को चेज़ नहीं करना है, इसको जो पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। ठीक है। जैसे कि अगर आपकी अच्छी बॉडी है, फिज़िक है, पर्सनैलिटी है, आप अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर रहे हो, तो लड़कियां जो हैं खुद ब खुद आपसे अट्रैक्ट होंगी। बेसिक सा फंडा है, बेसिक सा फंडा है, कोई इसमें दो राय वाली बात नहीं है। अगर पर्सनैलिटी आपकी तगड़ी है तो, फ्रेम आपका अच्छा कंट्रोल है तो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। दूसरी चीज़, अगर आपके पास पैसा की बात की है, अगर आप
पैसा कैसे आता है? पैसा बेसिकली एक वैल्यू प्रोवाइड करते हैं आप किसी को भी, जो भी चीज़ आप कहीं भी देखो, जो भी पैसा बंदा कमा रहा है वो कोई ना कोई एक वैल्यू दे रहा है किसी भी फॉर्म के पास, सर्विस के फॉर्म में या प्रोडक्ट के फॉर्म में या फिर कोई हेल्थ केयर, कुछ भी, कोई भी चीज़ है, वो उस तरीके से पैसा कमा रहा है। और जितनी ज़्यादा वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है उस पर्टिकुलर थिंग से, वो पैसा कमा रहा है। या उसको रिस्पेक्ट मिल रही है, या उसको लड़कियाँ मिल रही है, कुछ भी उसको अटेंशन मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, तो वो कुछ ना कुछ बदले में वो कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, उसके अंदर वैल्यूज़ हैं, तभी लोग उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं, उससे पैसा दे रहे हैं। तो वही चीज़ आपको देखनी कि भाई मैं ऐसी चीज़ अपने अंदर क्या डेवलप करूँ जिससे मेरा जो स्कैर्सिटी माइंडसेट है वो अबंडेंस माइंडसेट की तरफ मूव करे। तो आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो कि चीज़ें देखिए, अपने अराउंड देखिए कि मुझे जो चीज़ पानी है उसके लिए मुझे क्या क्या काम करने पड़ेंगे, और जैसे आप वो चीज़ करने लगोगे आपको रिजल्ट मिलने लगेंगे और चीज़ होने लगेंगी। लेकिन आपको कभी भी ऑब्सेस्ड नहीं होना है किसी चीज़ों के लिए। आपको हमेशा ही माइंडसेट रखना है कि मैं काम कर रहा हूँ अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, डेट्स इट। और वो जो एक मेरा सेल्फ है जो बैठ के सिर्फ सोचता रहता है, इमेजिनेशन करता रहता है, उससे मैं बदल चुका हूँ और उससे मैं काफ़ी बेहतर बन चुका हूँ। तो इमेजिनेशन से बाहर निकलो, एक्चुअल रियल वर्ल्ड में देखो, निकलो, काम करो, सीखो, सब कुछ समझ में आ जाएगा दोस्त। सिर्फ एक थिन लाइन है एक्शन की जो तुम्हारे गोल्स और